इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बिना गोल्डन अकाउंटिंग रूल को यूज़ किए इजीली अपनी जर्नल एंट्री को बुक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अकाउंटिंग, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। व्हाट इज जर्नल एंट्री? जो जर्नल एंट्री होती है वो सबसे पहला स्टेप होता है हमारे बुक्स में किसी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। यही ट्रांजैक्शंस हमारी बुक में जो हमारे फाइनल अकाउंट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, उसमें ये इम्पैक्ट डालती हैं। तो जनरल एंट्री बेसिकली सबसे पहला जो हमारा प्रायर जो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने का जो पहला स्टेप होता है वो जनरल एंट्री का ही होता है। फिर जनरल एंट्री में पोस्टिंग के बाद जो एंट्री है वो लेजर्स में पोस्ट हो जाती है, और उसके बाद अगर हम बेसिकली देखें तो वो जो एंट्री है वो हमारे फाइनेंशियल जैसे प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट में अपने आप ही पोस्ट हो जाती है। तो ये सारी जो जनरल एंट्री के थ्रू जो पोस्टिंग हो रही है उसके बाद वो किस तरीके से पोस्ट होती है सॉफ्टवेयर में, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। और जो ट्रायल बैलेंस या फिर जो अदर अकाउंट होते हैं वो जनरली जब हम किसी कंपनी की बुक्स मैनेज करते हैं तो उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। जब हम किसी कंपनी के बुक्स को मैनेज करते हैं तो हम बेसिकली ये देखते हैं कि वो जो हमने एंट्री पोस्ट करी है उसकी जनरल एंट्री ठीक हुई है कि नहीं, और लेजर्स में सही बैलेंस आ रहा है कि नहीं, और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में वो सही एंट्री मूव हुई है कि नहीं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि हम जो जनरल एंट्री है उसको किस तरीके से पोस्ट कर सकते हैं, या फिर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें जनरल एंट्री में क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है, और उसी चीज़ से रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो जनरल एंट्री को पोस्ट करते वक्त हम दो में से एक तरीका को यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका है जो गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स का है, और जो दूसरा तरीका है वो एली मेथड, उसको मैं एली मेथड कहता हूँ, और उसको इसी मेथड को मैं यूज़ करता हूँ जब हम किसी कंपनी के बुक्स में जनरल एंट्री को पोस्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि दोनों मेथड में क्या फ़र्क है और किस तरीके से दोनों मेथड में एंट्री होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट के बारे में। एसेट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है और उसको हम यूज़ करते हैं बिजनेस में इनकम जनरेट करने के लिए, या फिर हमें कोई फ्यूचर में वो बेनिफिट देती है। जो एसेट है वो टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों तरीके की हो सकती है। जो टेंजिबल एसेट होती है उसमें होता है जैसे घर है, कार है, ज्वेलरी है, तो ये हमारे जो होता है टेंजिबल एसेट होते हैं। और वहीं पर ही जो इंटेंजिबल एसेट होते हैं जैसे आपका जो पैसा है वो बैंक में रखा है, या फिर स्टॉक्स है, या फिर आपने कोई इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है उसके राइट्स लिए हुए हैं, तो ये हमारी जो है वो इंटेंजिबल एसेट होती हैं। तो ये एसेट की डेफिनेशन होती है। लायबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी देनदारी जो आपको देनी है। लायबिलिटी के अंदर आपका कोई लोन हो सकता है, आपके टैक्सेस हो सकते हैं जो आपको टैक्स फ्यूचर में पे करने हो, आपके क्रेडिट कार्ड का बिल हो सकता है, या फिर किसी से जो आपने उधार लिया है या फिर सामान उधार लिया है, तो वो आपकी लायबिलिटी होती। एक्सपेंसेस का मतलब है कि जो खर्चे कंपनी डे टू डे जो बिजनेस है उसको रन करने के लिए कर रही है, या फिर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कर रही है। इन खर्चों में जैसे एडवर्टीजमेंट का खर्चा, रेंट का खर्चा, या फिर जो अदर कंपनी के खर्चे हैं वो सब आते हैं। इनकम का मतलब है कि जो भी बिजनेस अपना प्राइमरी एक्टिविटी करके इनकम को या फिर मनी को अर्न कर रहे हैं, और ये जो इनकम होती है वो अपने जो प्राइमरी जो बिजनेस में जो गुड्स सेल करते हैं उनको सोल्ड करके होती है। तो हम एली रूल को समझ लेते हैं कि उसमें क्या इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है, और क्या डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है, या फिर जो भी इसमें डेबिट क्रेडिट का क्या रूल होता है। तो अगर एसेट है, अगर वो इंक्रीज़ हो रही है तो वो डेबिट होगी, और वहीं पर ही एसेट अगर डिक्रीज़ हो रही है तो वो क्रेडिट होगी। वहीं अगर लायबिलिटी है इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट होगी, लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो डेबिट होगी, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट होगा, एक्सपेंस डिक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट होगा। वहीं पर इनकम अगर इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट होगी, और इनकम अगर डिक्रीज़ हो रही है तो डेबिट होगी। तो इस रूल को यूज़ करके हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जनरल एंट्री को पोस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है वो है कि राम ने 2 लाख रुपए बिजनेस में एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस करें। तो अब हम इसको एज ए जेवी पोस्ट करने की कोशिश करते हैं कि जेवी के थ्रू हम इसको कैसे पोस्ट करेंगे।
तो इसमें जो कैश अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है, क्योंकि हमारा जो कैश है बिजनेस में हम डाल रहे हैं। तो आप बिजनेस में हम पैसा डाल रहे हैं और ये एज ए मतलब इसमें ऑनरशिप मिल रही है, क्योंकि एज ए कैपिटल पैसा इसमें डाला जा रहा है। तो जो कैश है वो हमारा एसेट के अंडर आता है। तो यहाँ पे जो हमारा जो कैश है बिजनेस में इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर लिया है। इसमें जो दूसरी चीज़ है वो जो ऑनरशिप है, कैपिटल अकाउंट है। तो जो कैपिटल अकाउंट है वो लायबिलिटी के अंडर आता है। तो वो लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो वहाँ पे हमने लायबिलिटी को क्रेडिट कर लिया अकॉर्डिंग टू हमारा जो रूल है उसके अकॉर्डिंग। हमारी एसेट इंक्रीज़ हुई, कैश इंक्रीज़ हुआ, तो हमने उसको डेबिट कर लिया। लायबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हुई तो हमने उसको क्रेडिट कर लिया है। उसके बाद हम जो सेकंड एग्जांपल है उसको देखते हैं। तो हम ये दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें जो हमने गुड्स परचेज किए हैं 20,000 के, तो जो अब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं बिजनेस को रन करने के लिए, तो हमारा ये जो एक्सपेंस के अंडर आता है, क्योंकि हमारी जो एक्सपेंस की डेफिनेशन वो ये कि अगर हम डे टू डे बिजनेस को करने के लिए जो एक्सपेंसेस करते हैं, एक्सपेंसेस वही होते हैं जो हम डे टू डे बिजनेस को करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट के अंडर आ रहा है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमारे कैश हमारे बैंक से जा रहा है, क्योंकि हम बाय कर रहे हैं तो कैश दे रहे हैं। तो इस केस में जो कैश है वो हमारा एसेट के अंडर आता है, क्योंकि एसेट एक ऐसी वैल्यू होती है, मॉनेटरी वैल्यू होती है जिसको हम अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं बेनिफिट्स के लिए। तो यहाँ पर हमने जो एंट्री है उसको पोस्ट कर दिया है। परचेस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, क्योंकि परचेस अकाउंट हमारा एक्सपेंस अकाउंट है। और जैसा हमने ऊपर देखा था, एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा कैश अकाउंट है, एसेट अकाउंट है, ये हमारा डिक्रीज़ हो रही है, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया है। उसी तरीके से हम तीसरी एंट्री देख लेते हैं। तीसरी एंट्री क्या है? तीसरी एंट्री में हमने गुड्स परचेज किया है, वो भी उधार क्रेडिट पर परचेज किया है। तो यहाँ पे हमारा जो कैश अकाउंट तो नहीं हुआ, हमारी लायबिलिटी हुई। तो लायबिलिटी अगर हुई तो लायबिलिटी यहाँ पे हमारी जो इंक्रीज़ हो रही है, तो जैसा हमने ऊपर देखा था लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होती है। यहाँ पे हमने जैसे ऊपर परचेस अकाउंट को डेबिट किया है तो सेम परचेस अकाउंट को डेबिट कर लेना है, लेकिन लायबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी कैश की जगह और उसको हम क्रेडिट कर लेंगे। उसके बाद जो चौथी एंट्री आती है वो मशीनरी परचेस की आती है। तो जो हमने मशीनरी परचेस की है ये नॉर्मल परचेस नहीं है जो बिज़नेस में डे टू डे एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग है। ये हमने जो मशीनरी परचेस की है ये बिज़नेस में फ्यूचर बेनिफिट के लिए हमने परचेस करी है, तो ये हमारा एसेट अकाउंट में आता है। और वहीं पर ही जो कैश हमने परचेज़ की है तो वो भी हमारा एसेट अकाउंट में आता है। तो जैसे हमारा जो मेथड था एली मेथड, उसमें जब एसेट इंक्रीज़ होती है तो डेबिट होती है, तो हमने मशीनरी परचेज़ करी तो डेबिट हो गई। वहीं पर ही जब हमारी जो एसेट है वो डिक्रीज़ हो रही है तो लायबिलिटी होती है, तो यहाँ पर हमारी जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट हो गया। तो अब हम जो ये एंट्रीज है उनको क्विक बुक्स में पोस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो क्विक बुक्स में पोस्ट करने के लिए हम पहले क्विक बुक्स को कर लेते हैं। तो क्विक बुक्स में एंट्री करने के लिए आप जो क्विक बुक्स है उसमें आप, जैसे मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ किस तरीके से आप जनरल एंट्री पे जा सकते हैं। जनरल एंट्री पे जाने के लिए आपको न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो अदर है उसमें जनरल एंट्री का ऑप्शन होता है, यहाँ पे जनरल एंट्री में जाके एंट्री को कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट है, डेट डाल सकते हैं आपको कौन सी डेट में जनरल एंट्री करनी है। तो जो डेट ऑटोमेटिकली आ रही है इसी डेट में हम इस एंट्री को करने की कोशिश करते हैं। तो हमें जो एंट्री करनी है वो करनी है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कैश अकाउंट यहाँ पे है या नहीं है पहले से। तो कैश अकाउंट यहाँ पर है, उसको डेबिट करना है 2 लाख से और क्रेडिट करना है कैपिटल अकाउंट को। तो ये यहाँ पे इक्विटी में शेयर कैपिटल अकाउंट ये बना हुआ है, इसको कैपिटल, और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं कि कैपिटल इंट्रोड्यूस। यहाँ पे नेम, ये अदर फीचर जो क्विक बुक्स देता है
वो भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। उनको हम यूज़ ना करके हम जो सीधा है एंट्री को पोस्ट कर लेते हैं यहाँ पे सेव एंड क्लोज करके। तो यहाँ पे हमने जो एंट्री है उसको पोस्ट कर लिया है। उस एंट्री को हम जो अपनी बैलेंस शीट है उसमें भी जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि जो एंट्री है वो डायरेक्टली जो हमारी बुक्स में पोस्ट हो गई है और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में भी वो शो होगी। ऐसा नहीं है कि जैसे हम जो 11th और 12th में सीखते हैं कि पहले जनरल एंट्री करेंगे फिर उसके बाद उसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे, तो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ों को कर लेता है। तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट में देख लेते हैं कि वो शेयर कैपिटल में हमारी जो आई है कि नहीं आई है। तो रिपोर्ट्स में जाते हैं, रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में उसके बाद जो हमें जाना है वो जाना है लायबिलिटी के अंडर, फिक्स एसेट लायबिलिटी। सो ये हमारी जो हमने एंट्री करी है वो करी है शेयर कैपिटल के अंडर। सो ये इसके अंडर होनी चाहिए कहीं पे। तो इक्विटी के अंदर ये जो हमने एंट्री करी शेयर कैपिटल वो ये रही। तो यहाँ पर ये हमने एंट्री हमें मिल गई है जो हमने एंट्री करी है। इसको हम खोल के देख लेते हैं कि एंट्री जैसे जो जेवी हमने करी थी वैसी है कि नहीं। तो हमने उस पर क्लिक कर लिया। यहाँ पे ये जनरल एंट्री पास हुई है, कैपिटल इंट्रोड्यूस जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखी थी वही लिखी हुई है। उसके बाद 2 लाख रुपए अमाउंट है और शेयर कैपिटल में गया हुआ है। इसमें अगर और डिटेल में आप जाना चाहते हो तो इसको आप और डिटेल में इस पर क्लिक करके जा सकते हो। तो ये जो हमने एंट्री पोस्ट करी थी और डिटेल में जिस तरीके की हमने एंट्री पोस्ट करी थी उस तरीके की एंट्री शो यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे अगर इसको एंट्री को आप चेंज करना चाहो तो एंट्री को चेंज भी कर सकते हो। तो इस तरीके से जो जनरल एंट्री है उसको हम किसी सॉफ्टवेयर में पोस्ट करते हैं और वो जो जनरल एंट्री हमने पोस्ट करी है वो ऑटोमेटिकली जो हमारी फाइनेंशियल है उसमें और लेजर में पोस्ट हो जाती है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो शेयर कैपिटल है उसका लेजर है। तो शेयर कैपिटल और फाइनेंशियल दोनों में अपने आप ही जो एंट्री है वो पोस्ट हो गई है। फ्रीलांसिंग अकाउंटिंग और फ्री कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में हम जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उनको अपलोड करते हैं। साथ ही अगर कोई जो अगर अपना काम करवाना चाहता है फ्रीलांसर से जिसके पास कम बजट है या स्मॉल बिजनेस है तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है, या फिर हायरिंग करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है, या कोई जॉब करना चाहता है तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन